तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक शिव कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आइए और हमसे जुड़िए ताकि हम आपको आज हिंदी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट है हमारा 30 नंबर का होता है और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जो भी बंदा इसमें अच्छे से तैयार कर लेगा वो 30 में 30 पूरे अंक पा लेगा। आइए, तो हमारा टारगेट है कि 30 में 30 सबको दिला के रखूँगा। देखो कैसे मिलते हैं। हमारा वीडियो कोई भी स्किप ना करें ताकि आसानी से पूरा वीडियो देखें, धीरे धीरे देखें, जो आपको समझ में आ जाए अच्छे से दोस्तों। तो आइए, आज हम आपको हिंदी के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा कैसे आई, कहाँ से आई, किसने और कैसे इसका यूज हुआ है। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे हमारे चैनल में कमेंट में नंबर डालें और अपना भेज सकते हैं ताकि जो भी आपको दिक्कत हो हम आपका उसका अच्छे से संशोधन कर सकेंगे दोस्तों। तो आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपको हम टारगेट आप 30 लेके चलें, 30 में 30 का आपको हम दिला देंगे। और हमने जो भी टॉपिक लिया है और टॉपिक हिंदी से है और जो हमारा हिंदी में है वो हिंदी की भाषा की पहले उत्पत्ति जानेंगे, कहाँ से आया, कैसे हुआ है। और उसमें हमने सारे मेन पॉइंट लिए हैं जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो हमारा शब्द है हिंदी, ये हमारा सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है हिंदी शब्द? वो सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी शब्द किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सिंधु नदी से। जो हमारे ईरानी थे, जो आर्यों को ही ईरानी बोला जाता था, आर्यों ने ही दिया था हिंदी नाम। जो सिंधु नदी थी वो सिंध को हा बोलते थे, फिर उसे हिंदी धीरे धीरे बोलने में आ गया है। तो इसका जो हिंदी शब्द की बात की जाए वो किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। तो ये किस नदी से जुड़ा हुआ है? सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा भाषा। भाषा जो हमारा शब्द है वो भाष धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं दोस्तों, बगैर स्किप किए आप देखें ताकि कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जो हमारा हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। जो ये हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है दोस्तों? फारसी भाषा का शब्द है। और जो आर्यों ने दिया था, आर्य ईरानी थे, आर्यों ने या ईरानी ने दिया था, आर्यों ने या ईरानी ने दिया था। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि की बात की जाए, भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि है वो हमारी क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वो ध्वनि है दोस्तों। क्या है? ध्वनि है। तो अगर इससे डाउट रहता है इन दो से, अगर वो पूछ दे भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई, तो वर्ड या अक्षर होगी। अगर लिखित की बात करता है तो वो वर्ड या अक्षर होगा। अगर वो बात करता है भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो ध्वनि है। क्या है दोस्तों? ध्वनि है। अगर देखो वर्ड लिखित रूप में आप पहले आ बनाओगे या कोई अक्षर या कोई सिंबल कुछ भी बनाओगे XYZ, तो वो लिखित रूप में जो भी हम बात करेंगे तो लिखित रूप के सबसे छोटी इकाई है वो हमारा क्या है? वर्ड या अक्षर। क्या है बेटा? वर्ड या अक्षर है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होगे। अगर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ध्वनि है दोस्तों। क्या है? ध्वनि है। भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो वर्ड या अक्षर है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट देखो अगला नेक्स्ट, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया था। किसने किया था? रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा था। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो हमारा रामचरितमानस में मिलता है, जो तुलसीदास जी ने लिखा था। किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने लिखा था। अब बात आती है
कि हमारा हिंदी है वो किस परिवार की भाषा है। जो हमारा हिंदी है, हिंदी भाषा है वो हमारे भारत और भारत प्लस यूरोप से मिलकर बनी है, तो हमारी वो भारोपी परिवार की भाषा है। जो हिंदी भाषा है वो हमारे किस परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। इसमें जैसे अगला नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों? 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे भाषा परिवार हैं जो कुल विश्व में कितने हैं? 12 भाषा परिवार हैं। जो इसमें एक हमारा भारोपी है, द्रविड़ भी है और मैग्नेटिक है, साइनेटिक भी है। ये काफ़ी प्रकार से हैं। हम आपको 12 भाषा परिवार के नाम बता देंगे ताकि आप जान सकें। तो पहला हमारा भाषा परिवार है भारोपी भाषा परिवार। जो हम बात करते हैं भाषा परिवार हमारे कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। तो आप दोस्तों अच्छे से जान जाओ ताकि 12 के हम नाम बता दे रहे हैं, अच्छे से सुन लेना। नंबर 1 भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक और हेमेटिक और आग्नेय, यूराल, यूराल को ही बोलते हैं अल्टाइक और वांट और अमेरिका, रेड इंडियन भी बोलते हैं इसे अमेरिका को, और केसस, काकेसस और सूडानी और बुशमैन भी बोलते हैं। आइए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नंबर 1 भारोपी, द्रविड़, चीनी और सेमेटिक, हेमेटिक, सेमेटिक और आग्नेय, यूराल, वांट, अमेरिका को ही बोलते हैं रेड इंडियन और काकेसिस बोलते हैं। काकेसिस एक है हमारा जो 10वां है, सूडानी है 11वां और 12 है हमारा बुशमैन। तो हमारे भाषा परिवार कितने हो गए बेटा? 12 हो गए हैं। टोटल भाषा परिवार कितने हैं? 12 हैं। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। अगला नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का दूसरा नाम आर्य भाषा भी है। जो हिंदी भाषा का दूसरा नाम पूछा जाए तो आप पेपर में ऑप्शन में मिलेगा आर्य भाषा। दोस्तों क्या मिलेगा? आर्य भाषा। अगर बात करें हिंदी भाषा की जननी, तो हिंदी भाषा की जो जननी है वो हमारी संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। और जो हमारा हिंदी भाषा का दूसरा नाम है वो है आर्य भाषा। आइए दोस्तों तो हम एक बार फिर से थोड़ा देखते हैं। हिंदी भाषा का जो दूसरा नाम है वो क्या है? दूसरा नाम आर्य भाषा है। और हिंदी भाषा की जननी की बात करें दोस्तों तो वो हमारी संस्कृत है। कौन है? संस्कृत है हिंदी भाषा की जननी। हिंदी भाषा के परिवार हमारे कितने हैं? 4 परिवार हैं। हिंदी भाषा के दोस्तों हमारे परिवार कितने हैं? 4 हैं। अगर आप परिवार को भूल जाओ हिंदी भाषा के कितने परिवार हैं तो यहाँ से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। ये कितने वर्ड हो गए? 4। तो हिंदी भाषा के कितने परिवार हैं दोस्तों? 4 परिवार हैं। इनका नंबर 1 आर्य भाषा, नंबर 2 द्रविड़ भाषा, ये क्या है? द्रविड़ भाषा है। ऑस्ट्रिक भाषा है, चीनी तिब्बती भाषा है। चौथा हमारा क्या है? चीनी तिब्बती भाषा। आर्य भाषा जो हम लोग अवधी है इसमें काफ़ी आ जाते हैं। द्रविड़ जो आते हैं, जो ये द्रविड़ लोग होते हैं वो द्रविड़ भाषा है। ये है हमारी दक्षिणी भारत के लोगों की द्रविड़ भाषा है। ऑस्ट्रिक भाषा है जो ये हमारे दोनों मिल जाते हैं, पूर्वी भारत और पूर्वी एवं मध्य भारत के लोगों के क्षेत्र बोली जाती है, क्षेत्रों में ऑस्ट्रिक भाषा बोली जाती है। चीनी और तिब्बत की बात की जाए तो ये हमारे उत्तरी पूर्वी भारत में बोली जाती है। चीनी तिब्बती भाषा उत्तरी पूर्व भारत में बोली जाती है। तो आइए दोस्तों एक बार मैं इसका फिर से रिवीजन करता हूँ। जिस किसी को समझ में ना आया हो तो वो फिर से देख सकता है एक बार और। हिंदी भाषा जो हमारा शब्द है वो किससे बना है? भाष धातु से बना है। क्वेश्चन में मिलेगा भाषा हमारा किस धातु से बना है, तो देखे रहना बेटा, जिसमें हलंत लगा हो तो वही हमारा
भास धातु होगा। कहीं कहीं भास ऐसा भी लिखा मिलेगा, आप इसे टिक ना करें, जिसमें हलंत हो वो ही टिक करना। कुछ जगह भास ऐसा लिखा मिलेगा, चौथा विकल्प होगा, वो उसे आप यूँ मिल जाए, इसे भी टिक ना करना, क्योंकि ये हमारा हिंदी का भास धातु से नहीं, वो भास धातु शुद्ध ऐसा लिखा जाएगा। ध्यान रखना, जिसमें हलंत हो उसी को टिक करना। जो हमारा हिंदी शब्द किस नदी से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये हिंदी शब्द है वो हमारा सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सिंधु नदी से। तो ये बात की जाए कि अगर आर्यों ने दिया था, हिंदी जो नाम था, हिंदी भाषा का नाम आर्यों ने दिया था, वो ईरानी थे। ईरानी भी बोलो तब भी ठीक है, आर्य मिल जाए तो आर्य टिक कर देना। आर्यों ने दिया, ईरानियों ने भी दिया था, दोनों एक ही बात है। अगर ऑप्शन में ईरानी दिया है तो आप ईरानी टिक करें, आर्य दिया है तो आर्य टिक करें, ठीक है। अगर आर्य और ईरानी दोनों हो तो आप आर्य और ईरानी वाले दोनों को टिक करें। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। तो ये वर्ण या अक्षर है दोस्तों। मैं जानता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा। जो हिंदी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख था वो रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है। हिंदी भाषा जो हमारा है वो भारत प्लस यूरोप से मिलकर बना है, जिसे हम बोलते हैं भारोपीय परिवार की भाषा है। जो हिंदी भाषा है वो हमारे किस परिवार की भाषा है? ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी भाषा हमारे किस परिवार की भाषा है? तो वो दोस्तों भारोपीय परिवार की भाषा है। विश्व में लगभग 3000 बोलियां बोली जाती हैं, 3000 भाषाएं, 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे 12 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार हैं? 12 हैं, जो हमने अभी आपको बताए थे 12 के नाम, ठीक है। और हिंदी भाषा का दूसरा नाम आर्य भाषा भी है। हिंदी भाषा का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? आर्य भाषा भी है। हिंदी भाषा का दूसरा नाम क्या है? आर्य भाषा है। हिंदी भाषा की जननी है वो संस्कृत है। हिंदी भाषा की जननी क्या है? संस्कृत है। हिंदी भाषा के परिवार हैं वो हमारे कितने हैं? 4 परिवार हैं। नंबर 1 आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा, चीनी तिब्बती भाषा, ठीक है। तो हमारे कितने परिवार हैं? 4 परिवार हैं। अगर आप 4 हिंदी में भूल जाओ कितने परिवार हैं? 4। तो सबसे छोटा सा है, परिवार में कितने शब्द हैं? सही से बेटा नंबरिंग कर लो। ये एक शब्द हो गया, ये अक्षर हो गया, एक अक्षर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कितने हो गए हमारे? 4 हो गए हैं। तो ये हमारे आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा, चीनी तिब्बती भाषा। अब बात करते हैं बेटा उपभाषाओं की। तो हमारी कितनी? 18 बोलियां हैं, 5 हमारी उपभाषाएं हैं। कितनी हैं? 18 बोलियां हैं। दोस्तों मैं इधर आ जाता हूं, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा उस साइड का। तो देखिए उपभाषाएं हमारी कितनी हैं? 5 हैं। उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। और बोलियां हमारी 18 हैं। बोलियां हमारी 18 हैं। तो दोस्तों उपभाषाएं याद ना रहे संख्या कितनी है तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। देख लो उपभाषाओं में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। तो हमारी उपभाषाएं कितनी हैं? उपभाषाएं हमारी 5 हैं। कितनी हैं दोस्तों? 5 हैं। नंबर 1 पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है दोस्तों, और बिहारी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है। याद करेंगे और इनमें कल हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पहाड़ी हिंदी हमारी कहाँ कहाँ बोली जाती है, राजस्थानी हिंदी हमारी कहाँ कहाँ बोली जाती है और बिहारी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है। इसकी हम आपको कल चर्चा करेंगे अच्छे से, ताकि और थोड़े 2 क्वेश्चन और छूटे हैं, इनको भी देख लो। जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? वो हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वो सिंधु शब्द है, वो संस्कृत भाषा का है। किससे हुई है? संस्कृत। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु भाषा से, सिंधु
शब्द से वो संस्कृत भाषा का है। और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। जो हिंदी है वो व्याकरण हिंदी शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, विशेषण है। तो दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आपको मैं नया नया वीडियो देता रहूँगा ताकि मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि ये नहीं कि सारा घास कूड़ा ले आए और आप रट रट के परेशान हो जाओ, कुछ उसमें फंसेगा भी नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अच्छे से मैं आपको नॉलेज दूंगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो। कल हम आपको बहुत अच्छे से इनकी चर्चा करेंगे, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी।